हाथी की एकता, जंगल के दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। बड़े बड़े हाथी, तेज दौड़ने वाले शेर, छोटे छोटे खरगोश, रंग बिरंगे तितलियां और बहुत सारे बंदर। हालांकि इस जंगल में हर किसी की अपनी अपनी दुनिया थी। हाथी हमेशा अपने बड़े पैरों से घास के मैदानों में आराम करते थे। बंदर पेड़ों पर कूदते रहते थे। खरगोश अपने बिलों में रहते थे और तितलियां फूलों के आसपास उड़ती रहती थीं। हाथी और उसके दोस्त। इस जंगल में एक बहुत ही समझदार और शांत हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज। गजराज का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपनी बुद्धि से दूसरे जानवरों की मदद करता था। गजराज का एक प्रिय मित्र था, एक चंचल और मजेदार बंदर जिसका नाम था चिंचू। चिंचू हमेशा शरारत करता रहता था और जंगल के सभी जानवरों को हंसी में डाल देता था। गजराज का एक और प्यारा दोस्त था गोलू, एक प्यारा सा खरगोश जो अपनी दयालुता और सरलता के लिए जाना जाता था। गोलू बहुत ही प्यारा और निडर था। और फिर एक सुंदर सी तितली थी, जिसका नाम था माया। माया अपनी सुंदर रंग बिरंगी पंखों से जंगल को खूबसूरत बनाती थी। उसकी उड़ान हमेशा सबको प्रसन्न कर देती थी। गजराज, चिंचू, गोलू और माया ये सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी मित्रता की एक खास बात यह थी कि हर कोई दूसरे के गुणों की कदर करता था और एक दूसरे की मदद करता था। जंगल में संकट। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जंगल में एक विशाल बाढ़ आ गई थी। भारी बारिश की वजह से नदी का पानी उफान मारने लगा और जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बाढ़ की वजह से काफी हिस्से जलमग्न हो गए थे और जानवरों को अपने जीवन के लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा था। जंगल में रहने वाले जानवर घबराए हुए थे, क्योंकि किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। गजराज और उसके दोस्त चिंचू, गोलू और माया भी इस स्थिति से परेशान थे, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी समस्या का हल अगर मिलकर ढूंढा जाए तो वह और भी आसान हो जाता है। समस्या का हल ढूंढना। गजराज ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हम सभी जानते हैं कि यह बाढ़ हम सभी के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या से उबर सकते हैं। चिंचू ने हंसते हुए कहा, गजराज, तुम सही कहते हो। हम सभी का योगदान जरूरी है। मैं पेड़ों पर चढ़कर देख सकता हूं और यह पता लगा सकता हूं कि बाढ़ का पानी कहां तक बढ़ चुका है। गोलू ने कहा, मैं छोटी जगहों पर जा सकता हूं और जंगल के अन्य जानवरों को सुरक्षित स्थान पर भेजने में मदद कर सकता हूं। माया ने अपनी नन्ही आवाज में कहा, मैं आकाश में उड़कर दूर दूर से सूचना ले आ सकती हूं। मुझे बहुत से स्थानों पर आसानी से पहुंचने की क्षमता है। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम सभी अपनी अपनी ताकत का उपयोग करेंगे और इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। मित्रता और एकता का महत्व। चिंचू ने सबसे पहले पेड़ों पर चढ़कर जंगल का जायजा लिया। वह पेड़ों के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ देखता और जहां पानी ज्यादा बढ़ चुका था वहां के बारे में गजराज को सूचना देता। गोलू ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को चेतावनी दी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया। माया आकाश में उड़कर बाढ़ के बढ़ने और घटने के बारे में गजराज को बताती रही, ताकि वे अपनी योजना को सही तरीके से बना सकें। गजराज ने अपनी विशाल शारीरिक ताकत का उपयोग किया और बड़ी बड़ी पेड़ की शाखाओं को तोड़कर उन पर जानवरों के लिए अस्थायी पुल बना दिए, ताकि वे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। उसके विशाल पैरों से वह पानी में रास्ते बनाने की कोशिश करता रहा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था।
जंगल के सभी जानवर गजराज, चिंचू, गोलू और माया की एकता देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर सब मिलकर काम करें तो वह हल हो सकती है। यह मित्रता और एकता का उदाहरण बन गया। समस्या का समाधान। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा। सभी जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम पूरा हो चुका था। गजराज, चिंचू, गोलू और माया की मेहनत रंग लाई और जंगल में शांति वापस आ गई। जंगल के अन्य जानवरों ने इन चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया। सभी ने मिलकर इस संकट का सामना किया और यह समझा कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गजराज ने सभी जानवरों को एक प्यारी सी बात समझाई, देखो दोस्तों, जब तक हम सभी मिलकर काम करते हैं, हमारी शक्ति और ताकत बढ़ जाती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी संकट हमें डिगा नहीं सकता। यही है एकता की ताकत। एकता में बल है। सभी जानवरों ने गजराज की बातों पर ध्यान दिया और यह समझ लिया कि जो कुछ भी हमने इस मुश्किल समय में किया, वह केवल हमारी एकता और सहयोग की वजह से संभव हुआ। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने और मिलकर समस्याओं का हल निकालने की दिशा में काम करने लगे। गजराज और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि एकता में बल है और यह संदेश जंगल के हर कोने में फैल गया। यही कहानी थी हाथी गजराज और उसके दोस्तों की, जिन्होंने मिलकर जंगल में आई बड़ी समस्या का हल निकाला और एकता का वास्तविक मतलब सबको समझाया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना अकेले करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। मित्रता और एकता की ताकत सबसे बड़ी होती है और यह हमें जीवन के हर पहलू में काम आ सकती है।